हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है फिगर ऑफ स्पीच। आपको पता है आईएससी में प्लस आईसीएससी में फिगर ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल है और आपकी पोएट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। सो व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच एंड व्हाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट इट। क्यों जानना इसके बारे में जरूरी है। देखिए, सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच इज अ स्पेशल वे। व्हाट इज दिस? इट्स अ स्पेशल वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू मेक लैंग्वेज मोर इफेक्टिव, है ना। लैंग्वेज को थोड़ा सा मोर इफेक्टिवली और एक्सप्रेसिवली और इमेजिनेटिव वे में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लेन लिटरल लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच एड ब्यूटी। व्हाट, आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे दैट्स ओके, दैट इज अंडरस्टेबल, वो मतलब वो भी समझा जा सकता है। बट द फैक्ट इज, अगर आप अपने पोइट्री में आप जो कुछ अपने लैंग्वेज में अगर आप फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। बस इसका रोल यही होता है कि हमारी चीज़ों को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल अलग तरीके से ये जो है दर्शाता है हमारी चीज़ों को। एंड ब्यूटी, इमोशन, एम्फेसिस एंड क्लैरिटी टू राइटिंग एंड स्पीच। इट्स वाइडली यूज्ड इन पोएट्री। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? पोएट्री में होता है, स्टोरीज में होता है, स्पीचेस में होता है, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में आप देखेंगे, डेली कन्वर्सेशन में भी होता है। बट वॉट वी सी द मोस्ट इज इन पोएट्री। पोएट्री में पोएट जो है अपने पोएम्स को और भी ज़्यादा इंप्रेसिव और भी ज़्यादा रियॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मतलब बोलेगा वही बात, लेकिन क्या है, थोड़ा सा अलग हट के उस चीज को बात कर, मतलब अलग हट के अलग तरीके से हमारे सामने उसको रखा जाता है। ठीक है, चले अब देखिए आगे क्या है। Why figure of speech are used? मतलब फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करने का कारण क्या है, मतलब क्यों हमारे पोएट्स इसको इस्तेमाल कर देते? पहले, टू मेक आइडियाज विविड, टू मेक आइडियाज विविड एंड इंटरेस्टिंग। किसी भी आइडिया को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि रीडर जो है उस चीज को थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाए, इसलिए जो है फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इमेजिनरी, टू क्रिएट इमेजिनरी इन द रीडर्स माइंड एंड टू एक्सप्रेस इमोशंस स्ट्रांगली, टू गिव डेप्थ एंड क्रिएटिव टू द लैंग्वेज एंड टू मेक राइटिंग मेमोरेबल। मतलब कोई राइटिंग को मेमोरेबल बनाने के लिए भी पोएट्स जो है वो क्या करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी देखिए आगे। अब हम लोग एक एक करके जो है फिगर ऑफ स्पीच को कवर करते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है सिमिली। ठीक है, सिमिली क्या है? सिमिली इज अ कंपैरिजन। सिमिली क्या होता है? जब पोएट या कोई भी ऑथर किसी भी दो पर्टिकुलर चीज का कंपैरिजन करते हैं, किस चीज के इस्तेमाल करके? या तो लाइक या तो एज। ठीक है ना, या तो लाइक का इस्तेमाल करेंगे या तो एज का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं भी आपको लाइक या फिर एज दिख जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है सिमिली। क्या कहलाएगा? सिमिली। ओके, देखिए मैंने एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, हर स्माइल शाइन्स लाइक द सन, लाइफ इज लाइक अ जर्नी। आप देख रहे हो, लाइक है, यहाँ पे भी लाइक है, यहाँ पे भी एज है, मतलब एज लायन, मतलब ही का कंपैरिजन लायन से किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये कंपैरिजन है। और कहीं भी कंपैरिजन लाइक और एज के साथ अगर आपको दिखे तो दैट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट? सिमिली। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे चले। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? मेटाफोर। नेक्स्ट क्या है? मेटाफोर। ये भी एक कंपैरिजन ही है। ये क्या है? एक डायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। दो अलग अलग चीजों के बीच में ये भी कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पे लाइक और एज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको लाइक और एज जो है वो नहीं दिखेगा। लाइक और एज जहां दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिमिली। और जहां पे कंपैरिजन आपको दिख जाएगा विदाउट लाइक और एज, तो उसको आप क्या बोलोगे? मेटाफोर। क्या बोलेंगे? मेटाफोर। देखिए, टाइम इज अ थिफ। ये क्या है? टाइम का कंपैरिजन किया जा रहा है किस चीज से?
थिफ से। द क्लासरूम वॉज अ जू, है ना, क्लासरूम का कंपैरिजन जू से। यहाँ पे भी कंपैरिजन ही हो रहा है लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। शी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसके हार्ट, शी का, इसके हार्ट का जो है, इसके हार्ट का कंपेयर किया जा रहा है किस चीज से, स्टोन से। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है लेकिन यहाँ पे लाइक और एज हमको नहीं दिख रहा है, तो इसको आप क्या रिगार्ड करेंगे, इसको रिगार्ड करेंगे मेटाफॉर। ओके, चलिए अब आगे देखिए क्या है, पर्सोनिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत नॉर्मली आपको दिख जाएगा ये अपने पोइट्री में। अब देखिए, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग, कभी भी मतलब लिविंग क्वालिटीज जब किसी नॉन लिविंग को दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली, मतलब विंड, हवा, हवा ने क्या किया, विस्पर्ड किया। अरे भैया विस्पर्ड जो है, विस्पर्ड मतलब क्या होता है, स्लोली बोलना, कान में स्लोली बोलना, विस्पर। ये एक ऐसा फीचर है जो हम ह्यूमंस में होते हैं, हम लोग विस्पर करते हैं, हम लोग चुगली करते हैं कान में जा जाके, ये तो किसी नॉन लिविंग में तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है द विंड विस्पर्ड स्लोली, यानी कि विंड इज नॉन लिविंग, है ना, और इसमें इसका एक ट्रेड दिखाया गया है, किस चीज का, विस्पर्ड का, जो कि उसका है नहीं। तो इसको आप क्या बोलते हो, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर, क्या बोलते हैं आप, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है, ओके चलो अब देखो, द सन स्माइल्ड एट अस। सन क्या स्माइल करता है, सन क्या स्माइल कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है द सन स्माइल्ड एट अस। तो सन नॉन लिविंग, स्माइल्ड किसका ट्रेट, ह्यूमन ट्रेट है, और दोनों को कंपेयर कर, मतलब आप नॉन लिविंग को जब आप एक लिविंग ट्रेट प्रोवाइड करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जस्टिस वॉक स्लोली, भैया जस्टिस थोड़ी ना वॉक कर सकता है, लेकिन हमने बोला है कि वो वॉक करता है, मतलब आप नॉन लिविंग को एक लिविंग ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे क्या, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर हुआ, हाँ देखो पर्सोनिफिकेशन, आप 3 चीज अभी तक पढ़े हो, देख लो, सुनो। सबसे पहला पढ़े सिमिली, क्या था, कंपैरिजन, किसके इस्तेमाल से, लाइक और एज के इस्तेमाल से। मेटाफॉर क्या था, ये भी था कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो अलग अलग चीजों के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हैं, लेकिन क्या चीज के इस्तेमाल से, बिना लाइक और एज। लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता है मेटाफॉर में, याद रखना, लाइक और एज सिमिली कहलाता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप नॉन लिविंग को लिविंग ट्रेट्स देते हैं। लिविंग ट्रेट का मतलब होता है लिविंग फीचर्स, जैसे जस्टिस वॉक दे दिया मैंने, सन स्माइल दे दिया मैंने, द विंड विस्पर दे दिया मैंने, ये सब क्या है, विस्पर्ड, स्माइल्ड एंड वॉक्स, दीज आर द एक्शंस व्हिच वी डू, हम लोग करते हैं ये एक्शंस, कोई नॉन लिविंग नहीं कर सकता है। लेकिन आपको दिखेगा पोएट्री को और ज्यादा रीडर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रीडर्स को ताकि पोएट्री पढ़ने में अच्छा लगे, इसलिए पोइट्स जो है अपने पोएम्स में ये सब चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, कोई डाउट हो मेरे को क्या करो, कमेंट करो, ठीक है ना, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, वैसे तो आप लोग करते ही हैं लेकिन थोड़ा और ज्यादा कर दीजिए। अब देखिए क्या है, हाइपरबोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरबोले इज बेसिकली एन एक्सैजरेशन यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। एक्सैजरेशन मतलब कोई भी छोटी सी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलना, एक्सैजरेट करके बोलना, है ना। क्यों एक्सैजरेट करेंगे भैया, कि उस चीज को मुद्दा, उस चीज को एम्फेसिस करना है, उस चीज को इंपॉर्टेंस देना है, इसलिए। जैसे देखो, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, हाँ भैया आई हैव मैंने तुमको कितनी बार बताया, तो मैंने तुमको हजारों बार बताया, है ना, ये क्या है, 1000 टाइम्स, ठीक है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन एवरी वन ऑन अर्थ, ये जो है एवरी वन ऑन अर्थ, दिस इज वॉट एक्सैजरेशन, ये बढ़ा के बोल रहा है कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मजबूत है वो। आई एम डाइंग ऑफ हंगर, मैं जो है भूख से मर जाऊंगी, भैया इसको सिंपली भी बोल सकते हैं दैट आई एम हंग्री, है ना, आई एम हंग्री बोल दीजिए, या फिर आई एम वेरी हंग्री बोल दीजिए, आपका समझ में आ जाएगा कि आप बहुत भूखे। इसमें क्या है, दैट आई एम डाइंग ऑफ हंग्री, मतलब आई एम डाइंग ऑफ हंगर, है, मैं भूख, मतलब कोई भी नॉर्मल सी चीज को जब आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसको फिगर ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हाइपरबोले। क्या बोलते हैं, हाइपरबोले, याद रहेगा। अब चले आगे, चलो नेक्स्ट, एलिट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दिखेगा आपके पोइट्रीज में। अब जब आप पोइट्री पढ़ेंगे तब आप इस चीज को याद रखेंगे कि एलिट्रेशन क्या है, हाइपर, मतलब बेसिकली आप खोजेंगे कि कहीं पे मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, आप देखो, रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट्स। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब रिपीटेशन हो, किसका, कॉन्सोनेंट साउंड्स का। जैसे देखिए, शी शेल्स, सी शेल्स, सी
सेल्स, seashells, देख रहे हैं, CCC, big brown bear, Peter Piper picked peppers, समझिए बात, पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स, क्लियर। तो ये जितने भी रिपीटेशंस दिख रहे हैं आपको, बेसिकली इसको हम लोग फिगर के स्पीच में क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। क्लियर हुआ, क्या हो गया, समझ आई। हाइपरबोले, एग्जैजरेशन, एलिट्रेशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्या है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, चलें अब आगे बढ़े, चलो। अब नेक्स्ट क्या है, ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया का मतलब होता है नेचुरल साउंड्स को रिपीट। जैसे देखो, वर्ड्स दैट इमिटेट द नेचुरल साउंड्स, जो नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करें। द बीज बज्ड, बज का आवाज आता है ना बीज का थोड़ा सा। द ग्लास शैटर्ड, द डोर क्रिक्ड। डोर आप जब पुराने दरवाजा को जब आप खोलते हो ना, तो क्रिकिंग का आवाज, क्री करके आवाज आता है। तो मतलब एक कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ आवाज, बेसिकली कुछ साउंड्स जो सिमिलर होती हैं किससे, रियल साउंड से, ठीक है ना। तो इन साउंडिंग वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं आप, ओनोमैटोपिया। ओके, क्लियर, ठीक है, समझ आई बात। अब देखो नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। देखो, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है अपोजिट्स। देखो, द टू अपोजिट्स वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर। जब दो, ऑक्सीमोरॉन का मतलब दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग शब्द देखने में भी, सुनने में भी, प्लस उसका मतलब भी अलग अलग, अपोजिट होगा वो शब्द एक दूसरे से, लेकिन एक जगह पे होगा। जैसे डिफेनिंग साइलेंस, लिविंग डेड, स्वीट सॉरो। देखो, डिफेनिंग साइलेंस है ना, साइलेंस मतलब क्या, चुप। डिफेनिंग मतलब जिसको शोर शराबा आप करते हो। लिविंग डेड, लिविंग मतलब जिंदा, डेड मतलब मरा हुआ, दो अलग है, दोनों एक साथ प्लेसमेंट। स्वीट सॉरो, मीठा कड़वा, है ना। तो इस तरीके के दो अपोजिट वर्ड्स जिनका मीनिंग अलग हो, जिनका स्पेलिंग अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, लेकिन वो एक साथ ही रहेंगे, तो आप उसको क्या रिगार्ड करते हैं, ऑक्सीमोरॉन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन। क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट, आयरनी। यस, आयरनी मतलब क्या, आयरनी का मतलब होता है जैसे जो आप सोचते हैं उसका ठीक उल्टा। When the opposite of what is expected happens, है ना, जब जो एक्सपेक्ट करे उसका ठीक उल्टा हो जाता है, तो उसको हम लोग आयरनी बोलते हैं। जैसे अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, सोचिए ना आप, फायर स्टेशन, हाँ, फायर स्टेशन का क्या काम होता है, कहीं और पे अगर आग लगी है तो वहां पे वो आग बुझाने के लिए जाएगा, लेकिन फायर स्टेशन जो है खुद जल गया, खुद वहां पे आग लग गई। अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ब्रेक्स ट्रैफिक रूल्स, ये क्या है, ट्रैफिक पुलिस, जिसको ट्रैफिक जो रूल्स है उसको मेंटेन करना है, उसने उस चीज को क्या कर दिया, तोड़ दिया। सेइंग ग्रेट, ग्रेट बोलना कब, जब तुम टेस्ट में फेल हो गए, यू शुड से अलास, है ना, आप क्या बोल रहे हो, ग्रेट। तो ये क्या है, एक अपोजिट काम हो रहा है, जो आप अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है। कभी भी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स, हाँ, जो आप सोचे नहीं और वो होगा, तो दैट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, आयरनी। क्या होता है, आयरनी, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, मेटोनमी। देखो, मेटोनमी क्या बोलेंगे, सो रिप्लेसिंग द नेम ऑफ थिंग्स विद समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू इट। मतलब नाउन को रिमूव करना, उसके जगह पे उससे रिलेटेबल शब्द का इस्तेमाल करना। जैसे द क्राउन पास्ड द लॉ, यहाँ पे क्राउन का क्या मतलब है, क्राउन का मतलब ताज मत समझिए, क्राउन कौन होल्ड करता है, किंग, तो क्राउन का मतलब हो जाएगा किंग। यहाँ पे द किंग पास्ड द लॉ, यहाँ पे किंग। ठीक है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, द पेन इज माइटियर, यहाँ पे पेन का मतलब क्या होता है, पेन, यहाँ पे एक तो कहावत है ना, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, जो पेन का काम तलवार नहीं कर सकता है। यहाँ पे पेन से मतलब क्या होता है, राइटिंग, है ना, यहाँ पे पेन का मतलब क्या, राइटिंग। जैसे राइटिंग समथिंग, जैसे आप अगर फाइट ही कर रहे हैं किसी के खिलाफ, तो डजंट मीन दैट यू मस्ट यूज वेपन्स। आप वेपन को छोड़ के भी, वेपन के बिना भी आप क्या कर सकते हो, किसी के खिलाफ उतर सकते हैं और किसी के खिलाफ लड़ सकते हैं, और हो सकता है कि आपको जीत भी हासिल हो जाए। समझ आई बात। जैसे नॉन वायलेंस जो है,
महात्मा गांधी ने जो नॉन वायलेंस किया था, उन्होंने कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं किया था, है ना। उन्होंने अपना एक ट्रूथ का जो है वो ट्रूथ जो उनका साथ था, उन्होंने 2 वेपन्स का, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ को लेके आगे बढ़े। तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्या है, मिटोनमी। मिटोनमी मतलब क्या, एक वर्ड का मतलब जैसे दूसरा मीनिंग, आप एक वर्ड के एक नाउन को हटा के उसके जगह पे दूसरा नाउन अगर रहे तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लेकिन तभी यू विल रियलाइज व्हाट दैट फिगर स्पीच इज। उसके बाद क्या है, पन। ओके, द प्ले ऑन वर्ड्स विद डबल मीनिंग। जब डबल मीनिंग वर्ड से जब आप करते हो तो देखो क्या है, अ बाइसाइकिल कांट स्टैंड अलोन बिकॉज इट्स टू टायर्ड। समझ गए, बाइसाइकिल अकेले खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत टायर्ड है, बहुत थक गया है। यहाँ पे टू टायर्ड का मतलब तो ये है कि वो टू टायर व्हीकल है, ऐसा नहीं, वो बहुत थका हुआ है, मतलब एक चीज का डबल मीनिंग। आई यूज टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। मैं बैंकर हुआ करता था लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे बैंकर्स किस इंटरेस्ट का बात करते हैं, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, आप जो पैसा जमा करते हो, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट। और यहाँ पे इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, मजा, एक्साइट। मैं बैंकर हुआ करता था, फिर मेरा इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया उसमें। समझ आई बात, रिलेटेबल महसूस हुआ आपको। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके, एक और भी है, अच्छा, एंटीथेसिस। चलो, एंटीथेसिस क्या मतलब होता है, अलग। यूज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड, यस, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज का इस्तेमाल करना इन द सेम सेंटेंस। जैसे मैन पर्पस एंड गॉड डिस्पोज प्रोपोजेस। मैन क्या है, प्रपोज करता है, कोई भी चीज बनाता है। गॉड्स क्या करते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। स्पीच इज सिल्वर, स्पीच है क्या होता है, सिल्वर, और साइलेंस क्या होता है, गोल्ड। देख रहे हैं आप, एक ही लाइन में 2 कॉन्ट्रास्टिंग चीजों का इस्तेमाल करना, उसको आप क्या बोलते हो, एंटीथेसिस बोलते हो। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्या, फिगर ऑफ स्पीच। समझ आई बात। आई होप कि ये फिगर ऑफ स्पीच जितने भी मैंने करवाए आपका क्लियर हुआ। ठीक है, और भी अगर और अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी आई कैन रिलेट टू यू, तभी आई कैन, यस, मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आया चीज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ICSE 10 का एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक जो है आपको सीखना है मेरे से, तो काइंडली कमेंट में करके बताएं, मैं जरूर से जरूर वो वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए स्नेहा क्लासेस के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।